हाय गाइस, तो जैसा कि आपने वॉल ऑफ इमोर्टल सीरीज के पिछले एपिसोड में देखा, किंग ऑफ रिकार्नेशन के बॉटल में नेक्टर ऑफ लाइफ होता है, जिसकी वजह से किंग ऑफ यामाकी टूटा हुआ हाथ फिर से रिकवर हो जाता है। और फिर हमने अगले सीन में देखा था जियोचेन एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे वो उसे एक लड़की मिलती है जो कि उससे बात करने के दौरान उसके ऊपर अटैक करने लगती है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जियोचेन उस लड़की से फाइट कर रहे होता है। वह लड़की अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेज फास्ट स्पीड से उसके ऊपर अटैक करती है, पर जियोचेन उससे बाल बाल बचता है। मगर वो लड़की फिर से उसका पीछा करती है। जैसे ही हमला करती है तो जियोचेन दोबारा उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वह लड़की एक जगह पे रुक जाती है और बोलती है, तुम मॉर्टल होने के बावजूद भी तुम इमॉर्टल रियलम में आ गए। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तुम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहोगे। और उसके करीब आते ही जियोचेन बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। मगर दूसरी तरफ वह लड़की कहती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और बताती है कि मैं एक इमॉर्टल गेट की डिसेंडेंट हूँ और मेरे एंसेस्टर यान किंग चैन वो भी मॉर्टल रियलम से आए थे, मगर वह काफी ज्यादा कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाया और हेवन एसेंस के लिए कामयाब हो गए। वह हेवन में आ गया। वह सच में सबसे ग्रेट है। यह सुनते ही जियोचेन को एक झटका सा लगता है। वह कहता है कि वोंग जिफेंग जिसे मैंने मारा वो भी तो इसका ही फेलो डिसाइपल होगा। मगर इस तरफ वह लड़की जियोचेन को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखती है। वह कहती है, ये कुछ अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहा है। मगर अचानक से उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लोग देखने लगते हैं कि ड्रैगन आइलैंड के ऊपर बहुत ज्यादा ही हलचल मच रही है। तभी वो लड़की कहती है कि जरूर वहाँ पे कुछ गॉड्स फाइट कर रहे होंगे। जियोचेन से कहती है कि तुम अब अपने फौरन से रास्ते निकल जाओ, और यह कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जियोचेन सोचने लगता है कि मुझे भी उस ड्रैगन आइलैंड पे जाकर देखना चाहिए, आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। यह कहने के बाद वह भी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन आइलैंड में बहुत ही बड़े बड़े आग के गोलों की बारिश हो रही होती है, और इतने में ही वहाँ पे पानी पर एक मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि कटे हुए लकड़ी के ऊपर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ उसके सामने काफी बारिश हो रही होती है और काफी ज्यादा हलचल मच रही होती है। मगर उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं होती है और वह सीधा आगे की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। यह देखकर जियोचेन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मॉन्क लग रहा है जो कि अपनी धर्मा पावर का इस्तेमाल करते हुए रिवर को क्रॉस करना चाहता है। हमारे क्यूसू वर्ल्ड में तो इस तरह के मॉन्क्स को माइथोलॉजिकल मॉन्क्स कहा जाता है, मगर ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। और वह उसके सामने काफी बड़ी पानी की लहर आने लगती है, जिसके बाद वह उस लकड़ी पर से हवा की तरफ उड़ते हुए तेजी से पानी की लहरों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि वह सीधा उसके बीच में जाते ही पानी की लहर को बीच से काटते हुए उसके बीच से निकल जाता है। जिस जगह वह लैंड करता है वह जियोचेन ऑलरेडी मौजूद होता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मॉन्क अपने कपड़े झाड़ते हुए अपने आप को साफ करने लगता है और उसे अपने सामने जियोचेन दिखाई देता है। वो फौरन उसके सामने आ जाता है, जिस जियोचेन डरने लगता है और पीछे हट जाता है। मॉन्क उसके सामने आकर कहता है कि मैं एक धर्मा मॉन्क हूँ, मेरा नाम सीचैन है। क्या तुमने इस आइलैंड में किसी मॉन्क को देखा है जो कि हुबहू मेरे जैसा ही दिखता होगा? असल में वह मेरा ब्रदर है और मैं उसे काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। मगर जियोचेन उसे कहता है कि ब्रदर, मैंने आप जैसे किसी भी मॉन्क को यहाँ पर नहीं देखा। वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ आग के बड़े बड़े गोले सीधा उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। यह देखकर जियोचेन कहता है कि जरा बच के। यह कहते ही वो फौरन पीछे हट जाता है, मगर दूसरी तरफ वह मॉन्क वहीं पे खड़ा रहता है और उसे आइडिया था कि वह आग के गोला उसके ऊपर नहीं गिरेगा। और जियोचेन जानबूझकर यह देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वह मॉन्क की टोपी के ऊपर दो मछलियां पकी हुई होती है जो कि पूरी तरीके से जल चुकी थी। और वो मॉन्क कहता है, बदकिस्मती से ये दोनों मछलियां मर चुकी हैं और काफी ज्यादा ही जल चुकी हूँ, जिसे मैं इसे खा नहीं सकता। और दोनों मछलियों को टोपी से नीचे गिरा देता है। जियोचेन कहता है, सच में यह एक असली मॉन्क है। फिर दोनों उन आग के गोलों की तरफ देखने लगते हैं जो कि सीधा आसमान में नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें देखते हुए मॉन्क कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी दो डेमी गॉड्स आपस में फाइट करेंगे और मैं उन्हें ऐसे देख पाऊंगा। सदियों बीत गए इसी फाइट को देखे हुए। डेमी गॉड का नाम सुनते ही जियोचेन मन में ही सोचने लगता है कि आखिरकार यह डेमी गॉड कौन है। तो वो मॉन्क बताता है कि डेमी गॉड वो होते हैं जो कि हेवन एंड अर्थ की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये जब भी चाहे हेवन एंड अर्थ के रियलम से निकलकर किसी और रियलम में भी जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो हेवन गॉड्स होते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से येलो बालों वाली लड़की असल में ड्रैगन क्लैन की लड़की होती है और दूसरी लड़की दिखने में कोई डीमन क्लैन की लग रही होती है। वह मॉन्क कहता है कि इन डेमी गॉड्स को पाइथन कहा जाता है। जब दो गॉड्स रियल में पहुंचती है तो ये अपने स्पिरिचुअल पावर को किसी भी तरह से मैनिफेस्ट कर सकती है
है और इस तरह हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन वाली गॉडेस बहुत ज्यादा ही वीक होती है और उस डीमन गर्ल का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वह वहां से भागते हुए दूर को चली जा रही थी। यह देखकर डीमन गर्ल उसे कहती है कि हम लोग कई सदियों के बाद मिलने आए हैं, तो मिलते ही पीठ दिखाकर क्यों भाग रही हो, तुम्हें ऐसे मैं जाने नहीं दूंगा। यह कहने के साथ फौरन वह सीधा उसका पीछा करने लगती है और वह एक जगह पे पहुंचते ही उस पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से अटैक कर देती है, जिससे वह लड़की भी डर जाती है और खुद को अटैक से बचाने की कोशिश करती है और ज्यादा से ज्यादा दूरी बनाने की कोशिश भी करती है। मगर देखते ही देखते वह डीमन गर्ल उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह फौरन से एक जगह पे रुकती है और उसकी सामने आकर ड्रैगन क्लैन की लड़की की बोन रिकवरी को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है मैं तुम्हारे पूरे फालिन सूटियान क्लैन का खात्मा कर दूंगी। यह कहते हुए वो उस पर बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक करती है, मगर दूसरी तरफ वह लड़की दूसरी लड़की अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक देती है और कहती है गॉड्स चाहते हैं कि ड्रैगन की पावर हमेशा सप्रेस रहे, इसीलिए बेहतर यही हुआ कि तुम अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। यह कहते हुए वह उसके ऊपर अटैक कर देती है और अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर देती है और एक पावरफुल अटैक कर देती है जो कि सीधा उस ड्रैगन गर्ल को जाकर हिट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नीचे आग के गोलों की बारिश हो रही होती है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वो लड़कियां आपस में ऊपर लड़ रही होती हैं और जियो चैन उन लोगों की बातें सुनते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रैगन क्लैन बहुत ही लंबे टाइम से अपनी पावर को सप्रेस करके बैठा हुआ है, शायद ऐसा गॉड्स ने उनके साथ किया होगा। जिस पर वह मॉन्क उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, एशियन टाइम में ड्रैगन इस दुनिया में सबसे पावरफुल और ताकतवर हुआ करते थे, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि ऊपर से एक सुप्रीम सील आसमान से सीधा नीचे की तरफ आया और वह सारे ड्रैगन्स की स्पिरिचुअल पावर को सील करके उन्हें उनके बीच और उन्हें ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी को खत्म कर दिया, जिस वजह से ड्रैगन क्लैन अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और उसके बाद ही ये ड्रैगन इस आइसलैंड पर पूरी तरीके से क्लोज हो गया था और यहाँ पे बाहरी लोग अलाउड नहीं थे। मगर ये सील 100 सालों में एक मर्तबा ओपन हो जाती है और ड्रैगन क्लैन दोबारा से अपने डिसाइपल्स के जरिए दोबारा से अपनी ग्लोरी हासिल करने की कोशिश करती है जो कि उसके पास पहले से थी। ड्रैगन पिछले हजारों सालों से अपने ट्रेजर आर्ट और उन ड्रैगन्स की ढूंढने की कोशिश कर रही है जो कि सील से बचकर निकल गए थे, मगर वे लोग वाकई में ट्रेजर आर्ट को अपने उन ड्रैगन्स को दोबारा से पहले जैसा बना देते हैं तो सील ऑफ हेवन वापस हेवन में चली जाएगी। मगर ये ड्रैगन्स बहुत ही लंबे टाइम से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वह इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाई। इतने में ही हम देखते हैं कि ड्रैगन गर्ल अचानक से उस डीमन गर्ल के पीछे आकर उस पर हमला कर देती है, मगर वह लड़की उस अटैक से भी अपने आप को बचा लेती है। उसके बाद आग के गोलों की बारिश हो रही होती है, मगर अटैक उसे छू नहीं पा रही होती है। इतने में ही वह लड़की स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि ड्रैगन गर्ल खुद को बाल बाल बचाती है, मगर वह पीछे हो जाती है और एक जोरदार स्लैश अटैक कर देती है जो कि सीधा उस लड़की को हिट करने वाली होती है, पर उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करती है, मगर उसके बावजूद भी वह उस अटैक की वजह से थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। मगर फिर वो कहती है जूलोंग फाइनली इस दुनिया में अपीयर हो चुका है और मेरे ड्रैगन क्लैन को दोबारा अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल करना ही होगा और मेरे ड्रैगन क्लैन की ग्लोरी के रास्ते में जो भी शख्स आएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो फिर भी किसी भी क्लैन से क्यों ना हो। साथ ही वो अपनी ड्रैगन स्पिरिचुअल पावर को फौरन से एक्टिवेट कर देती है, जिस पर लड़की भी हैरान हो जाती है क्योंकि ड्रैगन गर्ल फौरन से नीचे पानी में कूद जाती है और हमें दिखाया जाता है पानी से एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलता है, जिस पर वह लड़की थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बीस्ट बाहर निकल रहा था। वह लड़की असल में एक ड्रैगन फॉर्म हासिल करने में कामयाब हो गई थी और वो ऊपर आते ही फौरन से अपनी एनर्जी को चार्ज करते हुए उसके ऊपर बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि वह फिर से आग की गोलों की बारिश होना शुरू हो जाता है। दूर खड़ा जियो चैन और वह मॉन्क यह देख रहा होता है। जियो चैन कहता है कि मैंने तो इस आइलैंड में कभी तक किसी भी जूलोंग ड्रैगन को नहीं देखा है, फिर ये लोग किस ड्रैगन की बात कर रहे हैं। यह सुनते ही मॉन्क हंसते हुए उसके कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कि वो एक डिवाइन बीस्ट है, तुमने इतनी आसानी से नहीं देखा, मगर इस ड्रैगन आइलैंड में हमारे अलावा ही बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम लोग हाफ लाइफ ड्रैगन किंग को देख सकते हैं। तो जियो चैन कहता है कि हाफ लाइफ ड्रैगन किंग वो क्या है, तो फिर मॉन्क उसे बताता है जब कोई एंसेस्ट्रल
ड्रैगन जन्म लेता है तो उसके साथ बहुत सारे हाफ लाइफ ड्रैगन किंग पैदा होते हैं और ये इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वे जूलोंग ड्रैगन भी इनका सामना नहीं कर पाते। और ऐसा कहा जाता है कि हाफ लाइफ ड्रैगन किंग जूलोंग को आसानी से पछाड़ कर उसकी वजह से वह सब उससे डरते रहते हैं। इस तरफ हमें उन डेमी गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। वह ड्रैगन गॉडेस एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम अटैक करती है, मगर दूसरी तरफ से वो डीमन गर्ल आसानी से अपने स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक रही होती है। मगर दूसरी तरफ उसके एनर्जी की वजह से वहां पर बैटल ग्राउंड में गोलों की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते लिवो क्लैन की वो लड़की फौरन से अपने विंग्स बाहर निकाल लेती है जो कि पर्पल विंग्स होते हैं और उनके अंदर से बहुत ही पावरफुल पर्पल एनर्जी निकल रहा होता है जो सीधा जाकर उस ड्रैगन गर्ल को हिट करती है, जिससे कि वह बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और वो ब्लैक एंजल अपने पर्पल विंग्स के साथ फौरन से हवा में फ्लोट करने लगती है और ड्रैगन गर्ल से कहती है, तुम्हारा ड्रैगन क्लैन सच में बहुत ही भद्दा है, इससे बहुत ही पहले खत्म हो जाना चाहिए था। यह कहने के साथ ही वह उसके ऊपर अपने फाइनल अटैक को करने ही वाली होती है और उस अटैक से वह बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन क्लैन की जख्मी लड़की इतना इंजर्ड होने के बाद भी अपने एनर्जी ड्रॉप को पानी में आकर गिराती है तो वहां से एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। वह लड़की देखती है कि वहां पे एक बड़ा फॉर्मेशन एक्टिवेट होना शुरू हो गया है, जिस पर वह कहती है, अरे नहीं, ड्रैगन गेट तो दोबारा से बंद होने वाला था। ये कहते ही फौरन से वहां से वह निकलने की कोशिश करती है, मगर हमें दिखाया जाता है कि उस पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड से बहुत ही पावरफुल एनर्जी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई होती है और वहां पे एक बहुत ही बड़ा डेमन फॉर्मेशन शुरू हो गया होता है। यह देखकर वो कहता है कि ड्रैगन सील इतना जल्दी कैसे चालू हो गया। और इस तरफ वो लड़की उड़ते हुए उन स्पिरिचुअल एनर्जी को खुद से बचाने की कोशिश करती है और तेजी से निकलने की कोशिश करती है, मगर इतने में ही अचानक से वो ड्रैगन सील पावर उससे जैसे ही टकराती है वो लड़की बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाती है और देखते ही देखते उसका बॉडी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और वह खत्म हो जाती है। और इस तरफ मॉन्क जियो चैन से बताता है कि यह सेल असल में अपने टाइम से कुछ देर पहले ही ओपन हो गई। मुझे डर है कि शायद यहाँ कुछ बड़ा ही नुकसान होने वाला है। मैं फौरन से जाकर अपने भाई को ढूंढता हूँ, वो यहीं कहीं आसपास ही होगा। और उसके अलावा तो यहाँ पे और भी कई सारे लोग आए हुए हैं। जो जियो चैन बताता है कि वो लोग यहाँ पे फंस गए हैं। वह लड़का बताता है कि यहाँ पे रुकने वाले बंदा 1 साल तक इंतजार करेगा, इसीलिए बेहतर यही हुआ कि मैं जल्द से जल्द अपने भाई को ढूंढकर यहाँ से निकल जाऊँ। यह बात सुनकर जियो चैन बोलता है कि ड्रैगन सील अगर वो अपीयर हो गई है तो हम लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, मुझे फौरन से किंग यामा को जाकर ढूंढना होगा। और उन लोगों ने यहाँ मौजूद किसी न किसी ऐसे बंदे को जरूर देखा होगा जो कि इस आइसलैंड के बारे में काफी ज्यादा जानता होगा। दोबारा से हमें उसी पर्पल विंग्स वाली लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही होती है, दोबारा से ड्रैगन सील एक्टिवेट हो चुका है, इसका मतलब कि अब सब लोग यहाँ पे रुकेंगे। अगर ऐसा होने वाला है तो यहाँ बहुत कुछ ही बड़ा और खून खराबा भी होगा। हमें यहाँ पे बचने के लिए किसी अच्छे प्लान की जरूरत होगी। हम लोग अपनी पावर को जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा बढ़ाना होगा ताकि हम ज्यादा देर तक सरवाइव कर सके। खड़े हुए वह बोलता है कि फौरन से जाओ, जाकर जियो चैन को खोजो और उनकी तलाश करो। कुछ दिन पहले ही ह्यूमन वर्ल्ड से वो यहाँ पे आया है। मुझे लगता है कि शायद उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड खास किस्म का होगा और काफी पावरफुल भी। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे।